महादेव जी कहते हैं कि अकेले रहो दुश्मन तरसेंगे। हम सभी को इस संसार में अकेलापन का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें इससे निपटने की कला सीखनी चाहिए। महादेव जी हमें समझाते हैं कि मसे मिलने के लिए प्रत्येक मनुष्य को संबंधों को मजबूती से निभाना चाहिए। हमें अपने परिवार, मित्रों, समुदाय और संस्थाओं के साथ संबंधों को मजबूती से बनाए रखना चाहिए। महादेव जी का संदेश हमें स्वस्थ, सक्रिय और सकुशल रहने की प्रेरणा देता है। हमें स्वस्थ खानपान, नियमित व्यायाम और मन को शांति प्रदान करने की प्रक्रिया को अपनानी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो 3 बार हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पर कर लेते हो जो आपके लिए एक पुल तक पर नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, पल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पेट नहीं आते, ठीक इस तरह कठिनाई और संघर्ष साहब बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी महादेव जी ने तुम्हें उस कटीले स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ हुए हो, तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैसे पकड़ सकते हो। ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं, तब कुछ भारी चीजें तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है तो क्यों कर रहे हो, वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ दे। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं। मेरे बच्चों, यह सच है कि जब परिवार में अशांति पैदा होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से उत्तेजित हो जाता, क्रोधित हो जाते हैं और अपने काम के प्रति उदासीन हो जाते हैं। अराजकता फैल जाती है। हालांकि डरे नहीं, क्योंकि अब आप चिंता से मुक्त हैं। आपके घर में प्रचुर मात्रा में सकारात्मकता और विश्वास है, जो इसे नकारात्मक ऊर्जा और अंध बनाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेरे प्रति अटूट श्रद्धा, प्रेम और विश्वास अटूट है। आपने हमेशा संकट और विपत्ति के समय मुझे बुलाया है और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूँ। यदि परिवार का एक भी सदस्य धार्मिक है, ईश्वर में आस्था रखता है और लगातार सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसीलिए अथक प्रयासों के बावजूद भी आपके शत्रु अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में असमर्थ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य देश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके, ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तू जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है।
इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 8 ऐसी लिखिए। हाँ, अकेले रहना। तुम्हें यह भी सीखना है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है। जिसे आपकी कीमत ही ना पता हो, कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सड़ी परेशानियां की जड़ यही से शुरू होती हैं। घमंड भारी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखना चाहे, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है। और बात करने लायक भी नहीं छोड़ना दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना। बैंड कर दो, विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है, रिश्तों को लोग यहाँ पाल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अच्छा कहे तो अपना ही अच्छा कर लो, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ ही बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छे को बादल देता है। लड़ने की ताकत तो शाहरुख के पास होती है। किसी को जी पसंद आई है तो किसी को रिश्ते पसंद आते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे शक्र भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियां पर भी ले जाते हैं, और अगर पास पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है, क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बड़े में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। जितना दिखाई हो उसे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उसे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आई तो पता चला है यह दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी गलतियों पर ध्यान नहीं देता या पीछे नहीं हटता। मेरा स्नेह है आपकी असफलताओं के कारण है। इसके बजाय मैं अपने शब्दों और मेरे वादों की ताकत पर, आपके विश्वास पर खुशी मनाता हूँ। मैं दुर्जय पर दृश्य, उबड़ खाबड़ चोटियों, उफनती नदियों और विश्वासघाती दलदलों के पार आपकी यात्रा का निरीक्षण करता हूँ। भले ही गलत कदम आपको गिरा दें और आपकी पवित्रता को नष्ट कर दें, आपकी प्रगति निश्चित है कि कौन आपका भरोसा रखता है, अपनी मंजिल के प्रति जागरूक है और उन आशीर्वाद में विश्वास रखता है जो उन पहाड़ों से परे इंतजार कर रहे हैं जिन पर आप चढ़ने का प्रयास करते हैं। यह जान ले कि मेरा प्यार एक सदाबहार उपहार है। मैं आपके द्वारा उठाए गए बोझ और आपके द्वारा सामना किए जाने वाले परीक्षण पूरी तरह परिचित हूँ। शुद्ध करने के लिए तैयार रहे, आपको अतीत की त्रुटियों के दागों से मुक्त करें और आपको निराशा के कीचड़ से बाहर निकाले। मेरी इच्छा है कि आप भया झिझक के बिना निरंतर प्रगति करें, क्योंकि आप जीवन की अनिश्चितता और चुनौतियों से निपटने हैं। मेरे अंतहीन प्यार और अनुग्रह का ज्ञान दे, वह कंपास बने जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है। मेरे बच्चे पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत का ग्रह फिर से उदित हो रहे हैं। जो अवसर तुमसे दूर हो गए थे वह सहज ही तुम्हारी ओर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह वही समय है जब तुमने पूर्ण समर्पण कर दिया है। किसी कारण तुम्हारी लड़ाई अब ब्रह्मांड स्वयं ही लड़ेगा, और यही कारण है कि तुम्हारे लिए संदेश को सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, क्योंकि तुम्हारे लिए लाभ का मार्ग तय कर दिया गया है। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाएं अजीब बात है। दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के कम में बड़ा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुँचने हैं तो व्यक्ति बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है।
मिल जाए तो नजर नहीं आई, अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ और नहीं नजर आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगा। रिश्ते दूर तक चलेंगे। अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए तो जल्दीबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जो सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना का दो कि मैं तकलीफ में हूँ। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लता है। फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर हो, गलतफहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब मैं गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी माँ में यह भी विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलना है और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेते हैं। सच्चे लोग दिल में उतना नहीं जगह बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा गरीब और बहुत ही ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाल है आगे भी संभल लगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। डर से बानो लेकिन कुछ जरूर बानो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते हैं, सियत पूछते हैं। अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती हैं। बाहर से साथ दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हमको गए हैं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोग ऊपर ध्यान दो। वह मतलब से मिल रहे हैं और हमने मतलबी खत्म कर दिया। बड़ा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए करने को भी तैयार हूँ। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी भीड़ी कर लेते हैं, पर में लगे वाले चोट हमें संभल कर चलना सिखाती हैं। और अगर पास पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा होना आजकल के जमाने में बहुत बुरी आदत बन गई है, क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बड़े में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। जितना दिखाई हो उसे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए और जितना जानते हो उसे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आई तो पता चला है यह दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी गलतियों पर ध्यान नहीं देता या पीछे नहीं हटता। मेरा स्नेह है आपकी असफलताओं के कारण है। इसके बजाय मैं अपने शब्दों और मेरे वादों की ताकत पर, आपके विश्वास पर खुशी मनाता हूँ। मैं दुर्जय पर दृश्य, उबड़ खाबड़ चोटियों, उफनती नदियों और विश्वासघाती दलदलों के पार आपकी यात्रा का निरीक्षण करता हूँ। भले ही गलत कदम आपको गिरा दें और आपकी पवित्रता को नष्ट कर दें, आपकी प्रगति निश्चित है कि कौन आपका भरोसा रखता है, अपनी मंजिल के प्रति जागरूक है और उन आशीर्वाद में विश्वास रखता है जो उन पहाड़ों से परे इंतजार कर रहे हैं जिन पर आप चढ़ने का प्रयास करते हैं। यह जान ले कि मेरा प्यार एक सदाबहार उपहार है। मैं आपके द्वारा उठाए गए बोझ और आपके द्वारा सामना किए जाने वाले परीक्षण पूरी तरह परिचित हूँ। शुद्ध करने के लिए तैयार रहे, आपको अतीत की त्रुटियों के दागों से मुक्त करें और आपको निराशा के कीचड़ से बाहर निकाले। मेरी इच्छा है कि आप भैया झिझक के बिना निरंतर प्रगति करें, क्योंकि आप जीवन की अनिश्चितता और चुनौतियों से निपटने हैं। मेरे अंतहीन प्यार और अनुग्रह का ज्ञान दे, वह कंपास बने जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है। मेरे बच्चे पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी।
ठीक ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत का ग्रह फिर से उदित हो रहे हैं। जो अवसर तुमसे दूर हो गए थे वह सहज ही तुम्हारी ओर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह वही समय है जब तुमने पूर्ण समर्पण कर दिया है। किसी कारण तुम्हारी लड़ाई अब ब्रह्मांड स्वयं ही लड़ेगा, और यही कारण है कि तुम्हारे लिए संदेश को सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, क्योंकि तुम्हारे लिए लाभ का मार्ग तय कर दिया गया है। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाएं अजीब बात है। दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के कम में बड़ा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचने हैं तो व्यक्ति बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आई, अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ और नहीं नजर आता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है। यही विधि का विधान है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह कभी मत लगा। रिश्ते दूर तक चलेंगे। अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए तो जल्दीबाजी में फैसला लेकर पछतावा करने से अच्छा है कि आप थोड़ा रुक जो सब्र करो। जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना का दो कि मैं तकलीफ में हूँ। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लता है। फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर हो, गलतफहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी माँ में यह भी विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलना है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेते हैं। सच्चे लोग दिल में उतना नहीं जगह बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा गरीब और बहुत ही ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाल है आगे भी संभल लगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। डर से बानो, लेकिन कुछ जरूर बानो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते हैं, सियत पूछते हैं। अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती हैं। बाहर से साथ दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे। अगर हमको गए हैं तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो लोग ऊपर ध्यान दो। वह मतलब से मिल रहे हैं और हमने मतलबी खत्म कर दिया। बड़ा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए करने को भी तैयार हूँ। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका बहुत महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी भीड़ी कर लेते हैं, पर में लगे वाले चोट हमें संभल कर चलना सिखाती हैं, और वही माँ में लगे वाली चोर हमेशा संभल कर जीना सिखाती हैं। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहर भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वालों की बाइक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद ए जाए तो सब कुछ भूल देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिल लेती हैं। इस संसार में लोग किसी के बड़े में अच्छा सुनने पर ब्रह्मा रखते हैं, जबकि बड़ा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ।
एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बता, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है, तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है वह जो करता है वह सफल होता चला जाता, तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अब भी बाकी हैं। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अब भी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाए, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो हैं, प्रभु मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल दे। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाए कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर आ बढ़ता है उसके लिए सुख दुख समान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी स्थिति उसके मन को विचलित करने में सक्षम नहीं होती। वह जान जाता है कि यहाँ सब कुछ अस्थायी है और जो अस्थायी है वह आनंद उसके पास हमेशा से ही उपलब्ध होता है। उसे उससे कोई छीन नहीं सकता, ना समय ना ही कोई जीव। ईश्वर का प्रेम ही अस्थायी आनंद है। इससे व्यक्ति कभी भी अलग नहीं हो सकता, जो उसके पास रहता ही रहता है। फिर चाहे कोई कितने ही षड्यंत्र क्यों ना कर ले, चाहे कोई कितने ही परिश्रम क्यों ना कर ले, मेरे बच्चे, तुम्हारा बेहतरीन समय शुरू हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में लाभ की स्थिति रख दी गई है और तुमसे यह कोई छीन नहीं पाएगा। तुम जिस दिन से अध्यात्म के मार्ग का चयन कर चुके थे उसी दिन से तुमने अपने लिए जी निश्चित कर दी थी, लेकिन मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वह अपने ही चुने हुए रास्ते पर डगमगाने लगता है। उसका देह डमाडोल हो जाता है और तब उसे सहारे की जरूरत होती है। तब उसे एक ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो उसे बिना कुछ कहे उसके लिए सब कुछ कर दे। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक वह सहारा नहीं पाता, जिस वजह से तुम उलझनों में और भी ज्यादा गिरते चले गए। सही मार्ग का चुनाव करने के बावजूद भी तुम वह हासिल नहीं कर पाए जो तुम्हें हासिल करना चाहिए था। मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कुछ भी बड़ा या कठिन नहीं है जो तुम्हें हरा सके। ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसे अपने दिल की गहराई से महसूस करो। मैं तुम्हें ऐसे शब्दों से भर दूं जो तुम्हारी आत्मा को याद दिलाए तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मेरे प्यारे बच्चे ने तुम्हें हमेशा प्यार से रखा है, जो कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी समस्या, चिंता या डर से अधिक मजबूत है। तुम्हारा सामना करना पड़ सकता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यार को एक गर्म आलिंगन की तरह तुम्हारे चारों ओर लपेट, जो तुम्हें बचाता है जीवन के तूफान और अंधेरी जगहों को रोशन करना। मेरे बच्चे को चिंता मत करो, क्योंकि मैं सबसे कठिन समय में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आगे क्या होगा, जब जीवन कठिन हो जाएगा, तो याद रखना कि मैं वह रोशनी हूँ, अंधेरे और सुरक्षित स्थान को दूर भगाता है
जहां डर आपको छू नहीं सकता, मैं हमेशा आपका सुरक्षित स्थान रहूंगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, आपकी ताकत आपकी ठोस जमीन को मजबूत करती है। जब परेशानियां इतनी बड़ी लगती हैं, तो दिग्गज जानते हैं कि मेरे साथ आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हम एक साथ सामना नहीं कर सकते। मैं आपके पथ का प्रकाश हूँ, जो आपको जीत की ओर ले जा रहा हूँ। असफल होने या निराश होने से ना डरें, क्योंकि आप जिन चुनौतियों का सामना करते हैं वे आपके बढ़ने और सीखने के अवसर मात्र हैं। यदि आप कभी लड़खड़ाते हैं तो भरोसा रखें कि मैं आपको उठा लूंगा और संभाल लूंगा। तुम तब तक जा रहे हो जब तक तुमसे किए गए मेरे सभी वादे पूरे नहीं हो जाते। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि आप इस समय वास्तविकता से थोड़ा अलग हो सकते हैं। आपके विचार सकारात्मकता से भरे हुए हैं और आप अपने अपने आसपास के लोगों को दिव्य आत्मा मानते हुए उन पर विश्वास करते हैं। हालांकि आपके भीतर थोड़ी बेचैनी है, जैसे कि आप सामान्य से अधिक किसी चीज के लिए तरस रहे हो। आप दिव्यता की भावना महसूस करते हैं और अपने घर और परिवेश में बदलाव लाने की गहरी इच्छा रखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सफल नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय, जब भी आपके आसपास के लोग खुद को कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं, तो आप स्वचालित रूप से उनकी ढाल और समर्थन प्रणाली बन जाते हैं। आप उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपसे आज के दिव्य संदेश को पसंद करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करता हूँ। केवल यह कार्य ही आपको यह आश्वासन देगा कि महादेव जी की शक्तियाँ आपका समर्थन कर रही हैं और आपके भीतर मौजूद किसी भी भय को दूर कर रही हैं। ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह हैं जो वर्तमान में अपनी स्थिति और प्रकृति में बदलाव के द्वार से गुजर रहे हैं। इनमें से कुछ बदलाव आपकी यात्रा में आपका समर्थन करना जारी रख सकते हैं। याद रखें, आपने सफलता की रफ्तार अपनी मेहनत से खींची है। इस एहसास को जीवन भर कायम रखें। आप एक पल के लिए भी कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं वे निसंदेह प्रकट होंगे। अब चमकने की आपकी बारी है। आपको किसी आपदा या पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने जो भी कल्पना की है वह जल्द ही सफलता की खुशी के साथ होगी। आंतरिक शांति की गहरी अनुभूति के साथ साथ सुख, शांति और समृद्धि आपकी होगी। मेरे प्यारे, मेरे लिए विश्वास बनाए रखें। मैं आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। और यदि आप कभी भी निराशा से घिरे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं आशा का देवता हूँ और मुझ में आपको आराम और नई ताकत मिलेगी। मैं इस दुनिया में आपके द्वारा सामना किए जा रहे कठिन समय और आने वाली बाधाओं के बारे में जानता हूँ। आपने जो रास्ता चुना है, लेकिन मजबूत और निडर बने रहे। जब समय कठिन हो तो हार ना माने, क्योंकि मेरी नजर में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उससे पार ना पाया जा सके, और ना ही कोई दुख इतना गहरा होता है कि उसे आसानी से ना जोड़ा जा सके। याद रखें कि मेरी उपस्थिति आपके जीवन में शक्ति और मार्गदर्शन का एक निरंतर स्रोत है। मैं सिर्फ एक दूर का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आपके संघर्षों को विकास के अवसरों में और आपके दुख को खुशी में बदलने में सक्रिय रूप से शामिल हूँ। मेरा मार्गदर्शन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो तूफान, पानी, समुद्र के माध्यम से जहाजों का मार्गदर्शन करता है। इसमें विश्वास है, इसका पालन करें और आप आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों से गुजरेंगे। आपके जीवन का हर पल मेरी निगरानी में है, एक दूर के पर्यवेक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्यार करने वाले पिता के रूप में जो आपका मार्गदर्शन करने और उत्थान करने के लिए उत्सुक हैं। आपकी यात्रा जीत और चुनौतियों दोनों से चिन्हित है, जो इस बात का मान है लचीलापन और ताकत जो मैंने तुम्हारे अंदर रखी है
मेरे साथ याद रखो, तुम्हारा हर कदम जीत की ओर एक कदम है। हर झटका एक बड़ी वापसी के लिए एक सेटअप है। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम हर दिन सामना करते हो तो इस आश्वासन के साथ ऐसा करो कि तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें।